वो शक्ल से शरीफ खानदान की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे पास आकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस थी। मैंने कहा, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी और कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही और कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से तकलीफ तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने लंबी सी सांस भरी, फिर कहने लगी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? आप चाहे मुझे 1000 रुपये कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। फिर तो खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने पूछा कि खाना खाया है, तो कहने लगी नहीं। मैंने रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी। रेस्टोरेंट वाला मुझे जानता था। उसने खाना पैक करके जल्दी से मुझे दिया। मैं कार में बैठा और अपने घर की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 12 बज रहे थे। वो लगातार मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला और उससे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धो कर आई और मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, क्या मैं ये घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्खा उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए, मेरे पास आकर बैठ जाए। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, आप पागल लग रहे हो मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल हूँ मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 रुपये निकाले, उसके हाथ में रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोक कर बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, बहुत दर्द देती है ये जिंदगी? ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम शादाब है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे फिर यकीन हो गया, परेशानी वाली कोई बात नहीं। तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, वालिदैन की वफात हो गई, भाई कोई है नहीं, मामू के घर आई। मामू के बेटे ने मेरे साथ जबरदस्ती की। जब मैंने मामी को बताया तो सबने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदारों ने मेरी एक बूढ़े से शादी करवाई, उसके बच्चे भी थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लेकर दर बदर भटकने लगी। ना छत थी, ना रोटी, भूखी प्यासी थी, सड़क पर खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 10,000 रुपए दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया हुआ है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं जमाने की बेबसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा भाई है, आज से तुम बेटियों को लो और मेरे घर के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कार में बिठाया और उसके घर पहुंचाया। बेटियां सो रही थी, बहुत प्यारी थी, गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी।
मुझे कहने लगी आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उससे कहा जाकर सो जाएं। अपने घर गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। वो कह रही थी मुझे तलाक चाहिए तुमसे, तुमको कदर ही नहीं है मेरी। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने है जमाने के जुल्म क्या होते हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था अपना घर जानबूझकर तोड़ने वाली लड़कियों का तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की कहानी है। उसका हरगिज ये मतलब घर तोड़ना या तलाक ले लेना नहीं है। कम उम्र में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए, हजारों आंखों के आंसू देखकर। इसलिए अपने घरों को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे जमाने की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पर लुट गई, तो कभी सास के जहर वाले लहजे पे, कभी शौहर की अना पर खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से मजबूर हो गई। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस सबक आमोज कहानी को, तो शायद मेरा माशरा बदल जाए।